छीन कर ये भागता है तो आगे पीछे के जो एसटीएफ के वाहन थे वो घेर लेते हैं, वो जवाबी कार्रवाई करते हैं जिसमें गोली लगी है विकास दुबे को। इस चीज की हमें जानकारी मिली है। जी ऋषभ, आपको अमित गंजू जुड़ चुके हैं कुछ अपडेट के साथ। अमित बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि उसकी हालत नाजुक है और उसकी मौत हो चुकी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास अभी, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अभी हॉस्पिटल के लिए इसको रश किया गया है। अब इसकी एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, वहाँ वास्तविकता क्या हो तो डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे। अमित, जिला हॉस्पिटल ले जाया गया उसे या फिर दूसरे अस्पताल किसी? देखिए, ऐसे केसेस सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्योंकि ना तो एसटीएफ इसकी पुष्टि कर रहा है और ना ही लोकल पुलिस का अमला वहां मौजूद है। जो घायल कांस्टेबल थे उसमें एक घायल कांस्टेबल, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करा था, वो भी वहीं मौजूद है। उनके हाथ से ब्लड काफी निकला है। दूसरे कांस्टेबल के सर पे से एक्सीडेंट ऑफ ब्लड निकला है और इसकी हालत ज्यादा बिगड़ी है। इसके बाद इसे आनंद फानन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रश किया गया है। हमारे सूत्र बताते हैं आपसे कुछ देर बाद हैलेट हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जी अमित, बने रहे हमारे साथ। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, दो तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जो तस्वीर, वो मौके की तस्वीर, इसी जगह पर एनकाउंटर, इसी जगह पर हादसा होता है। एसटीएफ की गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और फिर एनकाउंटर की स्थिति बन जाती है, गोलियां चलती है। विकास दुबे भी पुलिस टीम पर हमला करता है और भागने की कोशिश करता है और तभी पुलिस की जो टीम आगे चल रही थी, एसटीएफ की एक गाड़ी आगे और एक पीछे थी, वो दोनों ही घेराबंदी कर लेती है और यहां पर विकास दुबे को गोली लगती है। एक्सेस ऑफ ब्लड बहने की वजह से विकास की शायद मौत हो चुकी है। मारे जाने की खबर आ रही है कि विकास दुबे की मौत हो चुकी है। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अमित भी यही बता रहे हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, ना तो एसटीएफ की ओर से ना स्थानीय पुलिस की ओर से। जिला हॉस्पिटल उसे ले जाया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, न्यूज 18 के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो मारा गया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया विकास दुबे। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश गैंगस्टर विकास दुबे ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में, तब जब वो भागने की फिराक में था, भागने की कोशिश में था। पुलिस से ही, एसटीएफ के अधिकारियों से ही हथियार छीनता है और फिर पुलिस टीम पर हमला करते हुए भागने की कोशिश करता है और इसी बीच पुलिस की ओर से हमला होता है और गोलीबारी में उसे गोलियां लगती हैं। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाकया लगभग 40 मिनट पुराना है, जिसमें जब गाड़ी सचेंडी थाने से ठीक पहले बारिश भयंकर हो रही थी, गाड़ी कहीं इम्बैलेंस हुई है। इन गाड़ियों का काफिला इम्बैलेंस हुआ है और साइड में जो सबवे है उसमें जाके पूरी गाड़ी पलटी है। इस गाड़ी में 4 लोग टोटल सवार थे, ड्राइवर के अलावा, जिसमें विकास दुबे मौजूद था। इसमें गिरने के बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं उसने भागने का प्रयास किया, उसके ऑलरेडी इंजरीज आई हुई थी और उसके बाद अब उसकी जब एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हुआ तो उसको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। जी अमित, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कि गोली लगी है, इसकी वजह से एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस, या फिर चूंकि वो जख्मी भी हुआ था और उसमें भी ब्लड लॉस हुआ होगा? पाएगी या जिस डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं वो बता पाएंगे कि बुलेट लगी थी, कि सर पे चोट आई है, कि हेमरेज हुआ है या कार्डिक हार्ट अरेस्ट हुआ है। सब चीजें तो मेडिकल टर्म आएंगी और ये सब आगे का जांच कर। लेकिन फिलहाल अधिकारी जो वहां मौजूद हैं कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, ढेर कर दिया गया है। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे जो कि खुद जख्मी हुआ था इस हादसे में, वो हथियार लेकर भागने की कोशिश में भी था, जिसके बाद जो टीम एसटीएफ की वहां मौजूद थी दूसरी गाड़ियों में, उस टीम ने घेर लिया और उस टीम पर भी विकास दुबे ने गोली चलानी शुरू की, जिसके बाद गोलियां चली एसटीएफ की ओर से भी और विकास दुबे को बुलेट लगी है। बुलेट की वजह से उसकी मौत हुई है या फिर जख्मी हुआ था और सर में चोट लगी। क्या वजह यह भी साफ नहीं, ये डॉक्टर साफ करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है और तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप मौके की देख पा रहे हैं। विकास दुबे जिसे लेकर आया जा रहा था और अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि 10 साढ़े 10 बजे तक उसकी पेशी होगी और उसके बाद इस पूरे मामले की तहकीकात होगी कि किस तरीके से उसने 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर हमला किया था और उसके लोगों ने किस तरीके से पुलिस वालों की हत्या की थी। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के पूछताछ में जो बातें बताई विकास दुबे ने, वो बहुत ही
हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बातें थी। कितना खूंखार वो, कितना बड़ा अपराधी वो, उसके बयान से सामने आ रही थी बातें। बयान में उसने बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस को कि कानपुर में अपने गांव में उसने पहले से ही ठान रखा था बदला लेने के लिए। देवेंद्र मिश्र से उसके व्यक्तिगत दुश्मनी थी उसकी, और देवेंद्र मिश्र ने कई बार उसको देख लेने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से ही उसने उनकी टीम पर हमला किया था, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। और साथ ही उसकी योजना थी कि सबूत नष्ट कर दिया जाए। सबूत नष्ट करने के लिए उसने प्रॉपर प्लानिंग की थी कि सभी पुलिसकर्मियों की डेड बॉडी को जला दिया जाएगा। कुएं के बगल में डेड बॉडी एक के ऊपर एक जमा भी कर ली गई थी। 5 डेड बॉडी जमा की गई थी, लेकिन उससे पहले ही उसे भागना पड़ जाता है, और जिसकी वजह से ही वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता। हालांकि उसकी नेटवर्किंग कितनी तगड़ी थी, इसका अंदाजा लगाइए कि पुलिस की टीम दबिश दे रही थी गांव में, लेकिन वो 2 दिन तक वहां छिपा रहता है और उसके बाद भाग निकलता है। उत्तर प्रदेश से भागकर वो फरीदाबाद में नजर आता है, हरियाणा के, और उसके बाद राजस्थान, नई दिल्ली, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। वहां उसकी गिरफ्तारी होती है, और जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है, विपक्ष सवाल उठाता है कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि ये सेटिंग है, और सेटिंग के जरिए उसे सरेंडर करवाया गया है। लेकिन अब देखिए, जब उसे कानपुर लाया जा रहा था और उसकी पेशी उत्तर प्रदेश में होनी थी, कानपुर में होनी थी, और उसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ती, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिस गाड़ी में विकास मौजूद था, और विकास के साथ ही 3 और एसटीएफ के कांस्टेबल मौजूद थे और एक ड्राइवर। वो गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिसके बाद जख्मी पुलिसकर्मियों का वेपन लेकर के, उनका हथियार लेकर के भागने की कोशिश विकास करता है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। एसटीएफ की ओर से गोली चलती है, कुछ गोली विकास को लगी भी है, लेकिन ये गोली कहां लगी है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि जो विकास दुबे 5 लाख का इनामी बदमाश गैंगस्टर, उसका गेम ओवर हो चुका है, वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, ये खबर आ रही है। एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत की ये खबर आ रही है। हालांकि डॉक्टर की ओर से अभी पुष्टि किए जाना बाकी है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। साथ ही पुलिस की ओर से भी अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ 18 के सूत्र बताते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। विकास दुबे, इसका अब खात्मा हो चुका है, इस गैंगस्टर का खात्मा हो चुका है, इसका गेम ओवर हो चुका है। अमित गंजू हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमित, ये पूरा वाकया ही जब से 2 जुलाई की वारदात, 2 जुलाई की रात जो वारदात जिसको वो अंजाम देता है, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा शायद ही वो बच पाए। उसे खुद भी इस बात का डर था, यही वजह कि वो बार बार भागने की फिराक में और सरेंडर करने की फिराक में था अदालत में, लेकिन वो नहीं हो पाता है कामयाब अपने मंसूबों में। उज्जैन में गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब देखिए कि अंत उसका हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मेनिका, जिस प्रकार से ये खून की होली खेली गई थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि अपराधी किसी कीमत पे बचना नहीं चाहिए। इसमें एनकाउंटर की बात या जेल भेजने की बात कहीं नहीं थी। जो जैसा गुनाह किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये एडीजी यादव कह गए, डीजी कह गए, मुख्यमंत्री खुद हेलीपैड पे ये बात कह गए, तो कहीं ना कहीं ये बातें दूर से ही सब समझ आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का कहना था कि कानपुर देहात नहीं रुके और यहाँ रुकना था, लेकिन इसमें वास्तविकता है कि कानपुर में ही इसे एक सुरक्षित स्थान ले जा रहे थे, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं मेनका जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज इसकी पेशी कराई, जिसके लेके जो अधिवक्ता पक्ष है उसको भी समय दिया गया था कि वो भी वहां तैयार रहे। यानी उस स्थान, जो सुरक्षित स्थान है, वो मीडिया से डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लेकिन ये था कि इन्हें पेश किया जाएगा। और लेकिन ये एक वाकया बीच में हुआ, ये उसके बाद से हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह गाड़ी पलटी, ये इसे इत्तेफाक कहेंगे या कोई घटना कहेंगे, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि क्योंकि जांच का है, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक टीम भी अब पहुंच चुकी है यहाँ और तमाम चीजें अब सामने हैं। जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे पता चलेगा कि कारण क्या था, डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट बताएंगे इसमें क्या था। लेकिन हमारे सूत्र इस चीज की पुष्टि करते हैं कि उसकी मौत हो गई है। जी अमित, इसकी मौत हो गई, लेकिन इसकी मौत के साथ क्या ये माने कि कई राज भी दफन हो गए? कई राज खुलने का इंतजार लोगों को था जो इसकी मदद करते थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में हो या फिर पुलिस महकमे में हो, उनके राज शायद बेपर्दा होते, लेकिन अब लगता है कि शायद ही हो ऐसी बातें अब सामने आ पाए।
और एसटीएफ अपने में एक ऐसी पुलिस का एक विंग है जो निश्चित तौर पर रास्ते में कहीं ना कहीं पूछताछ जरूर हुई होगी और पूरे 700 किलोमीटर 12 घंटे का एक लंबा टर्न, तो पूछताछ हुई होगी, कई नाम खुले होंगे, कई पर्चे खुली होंगी, कई लोग बेनकाब हुए होंगे। लेकिन क्योंकि ये बड़ा गोपनीय विंग है, इसमें चलता होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगा कि लोगों के नाम डिस्क्लोज नहीं हुए होंगे। निश्चित तौर पर हुए होंगे और वो एसटीएफ के रडार पे भी होंगे। जी, तो एसटीएफ के रडार पर भी होंगे और आगे भी नाम के खुलासे की उम्मीद। और ये जानना चाहेंगे अमित, अगर एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है, जो कि बहुत हद तक पुश है ये खबर, आप भी बता रहे हैं कि अब बस थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी, तो विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। अब आगे की जांच प्रक्रिया पर किस तरह का असर होगा, किस तेजी के साथ जांच होगी, क्योंकि अभी भी कई और लोग हैं जो उस 2 जुलाई की रात इसके साथ मौजूद थे और वो शायद पुलिस पकड़ से बाहर हैं। देखिए, जैसे कि न्यूज़ 18 की एंटायर टीम लखनऊ से लेके भोपाल से लेके उज्जैन से लेके दिल्ली तक और कानपुर से लेके हर कोने कोने तक जहां तक रूट्स हैं, चाहे हमीरपुर का मामला हो, चाहे औरैया का, चाहे इटावा का, हर जगह थी। अब जैसे ऐसे परसों की बात है, जैसे कबूलनामे में सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस बात को डिस्क्लोज किया कि इसमें मामा के घर पे सीओ की हत्या हुई और उन्होंने हत्या नहीं की, ये बात उसने पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। साथ के कुछ लोग थे, साथ के कौन लोग थे, वो कौन कौन थे, निश्चित तौर पर जांच में या रास्ते के दौरान स्टेफ ने पूछा जरूर होगा। लेकिन कुछ लोगों के जिनके नाम, जिनके पर्चे लगाए गए हैं, उनमें से कुछ लोग ढेर भी हुए हैं, कुछ को हाफ एनकाउंटर में बताया गया। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एसटीएफ ने, हमारे सूत्र बताते हैं, उन 16 लोगों में 4 लोगों को और उठाया था। जी, 16 लोगों में से 4 और लोगों को कल एसटीएफ ने उठाया, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है पकड़ के बाहर और उनके खिलाफ भी कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जो बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि विकास दुबे ने हथियार छीनकर जब भागने की कोशिश की, उसके बाद एनकाउंटर के हालात बने और उस एनकाउंटर में विकास दुबे को गोलियां लगी हैं और उसकी मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विकास दुबे मारा गया, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान गई है। हालांकि बुलेट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है या फिर हादसे में चोट लगने की वजह से मौत हुई है, यह अभी साफ नहीं। इसके लिए इंतजार करना होगा डॉक्टर्स के बयान का और साथ ही पुलिस के बयान का कि पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर, जिसने यूपी पुलिस के साथ ही दूसरे राज्यों के पुलिस को भी लगातार छका रखा था, परेशान कर रखा था, वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और इसी के साथ इसका पूरा साम्राज्य ही खत्म हो चुका है। इससे पहले लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। जिस मकान में इसने 8 पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया था, उनकी जान ली थी, उस मकान को पहले दिन ही ढहा दिया गया था और इसकी संपत्ति पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा था। ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी और इसी बीच इसकी पत्नी को भी पुलिस हिरासत में लेती है, उससे भी पूछताछ कर रही है। बेटा भी इस वक्त पत्नी के साथ ही मौजूद। हालांकि विकास दुबे के नौकर को लेकर अभी बात सामने नहीं आई कि वो कहां पर है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है या क्या हालात। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, पिछले 20 साल से लगातार इसका अपराध बढ़ता जा रहा था, इसका कद बढ़ता जा रहा था अपराध की दुनिया में। न सिर्फ अपराध बल्कि ये पॉलिटिक्स में भी लगातार हाथ आजमा रहा था और व्यापार में भी। वो मारा गया है, उसका खात्मा हो गया है। और न सिर्फ कानपुर देहात बल्कि कानपुर के आसपास कई दूसरे जिले पर भी इसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी, लगातार मजबूत होती जा रही थी। और अलग अलग राजनीतिक दलों में इसका नेटवर्क, इसका कनेक्शन, बीएसपी, एसपी, बीजेपी, जब जो पार्टी सरकार में रही, इसका नेटवर्क वहां पर मजबूत रहा और यही वजह है कि ये लगातार फलता फूलता रहा। अपराध का इसका जो साम्राज्य है वो लगातार बढ़ता रहा, इसका कद बढ़ता रहा अपराध की दुनिया में। और इसके गांव के बहुत सारे युवा इससे बहुत प्रेरित थे और वो भी अपराध के रास्ते पर इसके साथ निकल पड़े थे। लेकिन अब उस विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, जो कि 20 साल से पकड़ में नहीं आ रहा था। अलग अलग मामलों में इसकी कई बार गिरफ्तारी हुई, लेकिन हर बार ये बच जाता था। 1990 में इसके खिलाफ पहला मामला दर्ज होता है, लेकिन 2001 के बाद ये सुर्खियों में आता है। 2001 में इसने थाने में ही
बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी। हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुए क्योंकि थाने में हत्या होने के बावजूद भी गवाही इसके खिलाफ नहीं होती है। 19 साल तक मृतक बीजेपी के नेता के भाई स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। और इसके पीछे वो कहते हैं कि जो रसूख इसका है, जो इसका नेटवर्क कनेक्शन, इसे हर जगह इसे सुरक्षित बचाता रहा, लेकिन अब इसका खात्मा हो चुका है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। ऋषभ, आपके पास क्या खबर? देखिए, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक एनकाउंटर में गोलियां लगी थी, ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज की वजह से उसकी डेथ की बात कही जा रही है। हालांकि अभी भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने हमें कंफर्म कर दिया विकास दुबे की मौत हो चुकी है। विकास दुबे का काला अध्याय आज बंद हो चुका है, समाप्त हो चुका है। विकास दुबे पहले भी एक कोर्ट से एक मामले में बरी हो चुका है, जो इसने थाने में घुसकर हत्या की थी। भाजपा सरकार में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की कोर्ट से बरी हो गया था। सिद्धेश्वर पांडे, रिटायर्ड प्रिंसिपल और प्रबंधक थे कॉलेज की, उसकी हत्या में आजीवन कारावास इसको मिल चुकी थी। ये जमानत पे चल रहा था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे था, सब जान रहे थे। और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या जो इसने हाल ही में 2-3 जुलाई की रात की थी, उसमें नाटकीय ढंग से कल वो उज्जैन में प्रकट होता है। फिर वहाँ पर उसको उज्जैन पुलिस पकड़ती है और एसटीएफ को सौंपती है। एसटीएफ उसको लेके आ रही थी। आज से तैयारी थी कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उसको आज कोर्ट में पेश किया जाना था और आगे एसटीएफ उससे पीसीआर मांग के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन उसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। कानपुर में ही हाईवे पे वो वाहन पलट जाता है जिसमें विकास दुबे बैठा था। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बीच में बैठा हुआ था विकास दुबे, उसके दोनों तरफ एसटीएफ के कमांडो बैठे थे। ऋषभ,